दूसरा प्राणायाम जो हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए, जिनका वजन बढ़ा हुआ है उसको घटाने के लिए, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, वो है हमारे लिए कपालभाति प्राणायाम। वो हम करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। इसमें आपने शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने गहरी सांस लेनी है और उसको झटके से आपने छोड़ देना है। और अब आपने 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा के इस तरह से आपने इसको छोड़ते हुए चले जाना है। सिर्फ हमारी फेफड़े और हमारे पेट के अंदर ही इसकी मूवमेंट होगी। आपने अपने नाभि स्थान पे, जो मैं आपको हाथ लगा कर दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हर बार हमारा 1 सेकंड में 1 बार नाभि स्थान अंदर को जा रहा है। तो हम नाभि स्थान को हम अंदर कर रहे हैं। पूरे नाभि स्थान के आसपास हमारी हलचल होती है। हमारा पेट, हमारे पूरा का पूरा हमारा जो पाचन तंत्र है, इससे एकदम से सक्रिय हो जाता है। जिनको कुछ भी शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका एचबी, जिनका जो डायबिटीज़ की जिनको प्रॉब्लम होने वाली है, जिनको महसूस होता है कि हमारा शुगर लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है, तो जब हमारी नाभि अंदर को प्रेस होती है तो वहाँ से हमारा इंसुलिन रिलीज होता है। तो वो इंसुलिन हमारे शुगर की मात्रा को भी, जो शरीर में जितनी ज़रूरी है, उसको लेवल में रखता है, बराबर रखता है। तो हम इसको करते जाएंगे कपालभाति प्राणायाम को इस तरह से। कोई भी प्राणायाम करेंगे उसमें आपने आंखें बंद कर लेनी है। अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं और ध्यान अपना बिल्कुल दोनों आँखों के मध्य में, माथे के बीच में आपने लगाते हुए, और अपने नाभि स्थान को आपने हर बार उतनी ही प्रेशर से आपने हलचल महसूस करनी है। वहाँ पर सेम उसी प्रेशर से आपका नाभि स्थान अंदर जाए और बार बार नाभि स्थान, आपने सांस लेने की कोशिश नहीं करनी, आपने सिर्फ सांस को छोड़ते जाना है इस तरह से। जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो जितनी ऑक्सीजन, जितनी वायु के हमारे शरीर को ज़रूरत है, वो अपने आप ही अंदर चली जाती है। हमारा काम इस प्राणायाम में सिर्फ वायु को बाहर नाक से प्रेशर से छोड़ना है। अब अपने हाथ को यहाँ पर लाकर और उस वायु का प्रभाव अपने नाक से निकल के अपने होंठ के निचले भाग में यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि आपकी नाभि अंदर जा रही है, आपके हाथ के ऊपर हवा का प्रेशर आ रहा है। तो इससे आपको पता लगेगा कि हम कपालभाति प्राणायाम ठीक गति से और बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी प्राणायाम अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। जिस हिसाब से कई लोग हमें देख के इस तरह भी करने की कोशिश करते हैं, उल्टी सांस अंदर खींचते हैं कि भाई हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। वो हमने कुछ किसी को नहीं दिखाना, अपने लिए करना है। हाथ यहाँ पर रखना है शुरू में। हर बार आपने हवा के प्रेशर को यहाँ पे महसूस करना है सांस छोड़ते हुए। दूसरा चेक करने का तरीका है, आपने नाभि के पास हाथ को रखना है। हर बार आपकी नाभि सेम प्रेशर से अंदर जा रही है, कोई जोर नहीं लगाना, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल आप बैठे रहिए। आपको पता लगना चाहिए आपका प्राणायाम हो रहा है। और ये हमने 3 मिनट के लिए हमने ये कपालभाति का अभ्यास किया। और इस तरह से जब हम करते हैं तो पहले नंबर पे भस्त्रिका, दूसरे नंबर पे कपालभाति। ये कुछ प्राणायाम हैं जो हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, अपने आप को, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हम कर सकते हैं। आप सभी इसका कपालभाति का भी आपने 3-3 मिनट के 3 सेट लगाने हैं। तो ये आपका बीच में आधे मिनट का आपका विश्राम हो जाएगा। और विश्राम के भी लिए आपको हमने बताया कि आप अपनी इस तरह से मुट्ठियों को बंद कर सकते हैं जब हम विश्राम ले रहे हैं। पूरा एक बार अंदर अंगूठा, एक बार बाहर,
इनको कलाइयों को हम ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। सांस हम ले रहे हैं लंबी, सांस छोड़ रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। कंधों को हम इस तरह से घुमा सकते हैं पूरे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज हम इसे घुमा सकते हैं। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिर हम अपने कंधों को इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। तो ये बीच में कंधों को हम ऐसे घुमा सकते हैं, घोटों की मसाज हो जाती है और बीच में रिलैक्स भी मिल गया। तो ये हमने 3 मिनट का एक अभ्यास किया, बीच में आधे मिनट के हमने सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। तो इस तरह से हम अपने एक सेट को समाप्त करते हैं और आप लोग इसके 3 सेट आपने लगातार करने हैं और तब तक आप इसको करते रहिए, अपने शरीर को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।